पिक्चर चालू करो बे। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे, आप कब दिए थे और आपके दिमाग में क्या था कि आपको अपना वोट क्यों डालना है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा। वो तो मेरे लिए लॉजिकल था, कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि उस टाइम शायद आज से भी ज्यादा नफरत फैल रही थी। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जोड़ती हैं, जो बांटती नहीं है, वो देश के लिए बेहतर है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भाईजान, क्या हालचाल? ठीक ही चल रहे हैं मेरे माए बाप, लेकिन ये हिमोंटो दिक्कत दे रहा है एविक्शन करके। कुछ भी करो, रस उसको हटाओ, इसे की चिंता मत करो। अभी अमेरिका भी हमारे साथ है। तुम सिर्फ ओखुम को बांग्लादेश जैसा बनाओ, फिर देखो। हुजूर, आप जैसा चाहते हैं एकदम वैसा ही होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी कुछ करता हूं ना। হিমন্ত ডাঙৰীয়াই অসমীয়া মানুহৰ এভিকশন কৰিছে। Meanwhile, হিমন্ত ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ये মানুহৰ गौरव এভিকশন কৰিছে। हमारे তেওঁ लिए আমাৰ कुछ करेगा? জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। এইবাৰ মোক জিকাই দিয়ক। आपकी लाइफ का हीरो कौन? मेरी लाइफ का हीरो, सच सच बोलो, सच सच, एकदम सच। उम्मा ने कसम खाई है। हाँ। मोदी। अरे वाह, ओके। लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स की, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, जी, किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा दिल बोलता है वो मैं बोल रहा हूँ कि इस इंसान ने अपना जीवन इस देश को दिया है और दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है और दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बहुत बड़ा फैन हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ एनी पार्टी वर्ड, इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, एज द प्राइम मिनिस्टर, नॉट ऑफ एनी पार्टी। एज एन इंडिविजुअल उन्होंने इतना काम किया। हाँ हाँ जी हाँ। और कर रहे हैं, कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, हाँ, चीजों जी के लिए कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, ये चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे? कैसे बोले? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಥವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯಭುವನೇಶ್ವರಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು गोडसे ने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा, गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। कैसे दे दूं मैं इसको वोट? कैसे देखूं मैं इसमें अपना फ्यूचर पीएम? गांधी जी को गोली 1948 में मारी थी और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था। सही बोलते हैं बाबा। देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठे।
5000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता के उत्पन्न संतान कभी राजकुमार नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। We were totally independent without doubt. We are very proud, and it showed to the it was really, obvious to the nation. Our credibility was very high. The fact that it is being questioned pains me. So therefore, and which is why we used to make. Sir, but you are also appointed by a Congress government. Exactly. Now they are appointed by an NDA government. They will say all your appointments are done by the government. Just a minute. Yes, I was appointed by the Congress government. Yes, I was appointed by the Congress government. You are giving that appointing authority as a government department like thing, then how can you expect neutrality from this Election Commission of India? This is a clear-cut motive to rig the election. Yes, I was appointed by the Congress government. कोई फर्क नहीं पड़ता. And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind. कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट तो वही बनते हैं जिन पे राहुल गांधी जी का हाथ होता है ओनली। मैंने खुद वोट दिया है खड़गे साहब को। अच्छा, मुझे तो किसी का फोन भी नहीं आया कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। फोन उठा ले मेरा बहुत जरूरी बात करनी है, मैं इधर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन उठा ले। सच बोल रहे हो आप? हकीकत बोल रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी का फोन नहीं आया, ना हम में से किसी को भी आया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव होते हैं हमेशा, और उसके बाद जब हम वोट देते हैं तो हमें मालूम है हमें किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव हुए। अरे साला, तो अलग फ्रॉड चल रहा है। मजा आया। भारत में एक इलाका था सिलहट, जो बांग्लादेश में चला गया। सिलहट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, और बाई वोटिंग ये डिसाइड होना था कि वो भारत में असम का हिस्सा बनेगा या पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा। वहां पर हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी थी, जिसके जोगेंद्रनाथ मंडल ही उसके नेता थे, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए। उन्होंने, जो आजकल भीम मीम कहा जाता है ना, उसमें आके उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिन्ना से बात हो गई और वी विल रिमेन इन with the side of Muslim League, and then we will more flourish than the so-called Hindu India which is emerging. और उन्होंने अपनी जाति का वोट डलवा दिया, तो हिंदू वोट डिवाइड हो गया, and Sylhet became part of Pakistan. And this happened in 1947. Just 3 years after, in 1950, see the resignation letter of Jogendranath Mandal. वो पैथेटिक होके कहते हैं कि उन्हीं की जाति के लोगों के घरों में आकर गांवों में आग लगाई गई, लोगों को मारा गया, महिलाओं से बलात्कार हुआ, और कहा गया एक ही रास्ता है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और दुखी होकर वो भारत भाग के आए, तो जयचंद से लेके जोगेंद्रनाथ मंडल तक जिसने कट्टरपंथियों का साथ दिया है, उसका हश्र क्या हुआ, इस देश को याद रखना चाहिए। तो फिर मैं एक बात कहूं कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। द्रौपदी मुर्मू ಅವರೇ, you know Kannada? I speak in Kannada. माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी, कन्नड़ या कर्नाटक भाषा भले ही मेरे मातृभाषा नहीं है, लेकिन मेरे भारत में जितने भी भाषा है, जितने भी संस्कृति है, ये जितनी भी परंपरा है, ये मेरा प्यारा है। मैं सबको बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ।
सब अपने भाषा को जीवित रखे, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवित रखे, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इसके लिए शुभकामना देती हूँ, लेकिन मैं जरूर सीखूंगी कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The brick converter, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by that time, provided by China Exim Bank. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not for bother. 4 years, they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. बहुत जुल्म है, बहुत The जुल्म। more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know. Yeah. We are taking up now. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, study, feasibility study. Feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? When professor is there. अंदाजा करें। This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study और this is very sad and unacceptable. Sorry, we will do it inshallah. Because it's not often that we get 3 election commissioners together. Number one, do you believe the EVM system is superior to the ballot boxes? You spoke of Bihar. I remember covering an election in Bihar in the early 90s amidst allegations of booth capturing. Was the system worse before and better in EVMs, or should we go back to paper ballots? I strongly support EVM. I've been supporting all along, and I stand by it. Support EVMs? Support EVM. Ashok Lavasa, you support EVMs? Absolutely, I support EVM. Although what I would say is that we should not be complacent that every system is always foolproof. So the effort to scrutinize your own procedures and system should be ongoing. Mr. Rawat, do you support EVMs? Within the Election Commission's administrative and security system, EVM is the safest bet. Okay, so we've got a consensus on that as well. My final